हेलो। आज हम लोग बात करेंगे स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। सो व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस? सो अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ द प्रोसेस बाय विच स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। तो मैंने क्या बताया, ये एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच spermatids transformed into स्पर्मेटोजोआ। ये क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड। तो ये एक ऐसा प्रोसेस हो गया है स्पर्मियोजेनेसिस, जहाँ पर मतलब क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड होता है, जिसको हम लोग इमेच्योर स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हैं, तो वो क्या होता है, मेच्योर स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। दिस स्पर्मेटिड इज स्मॉल सर्कुलर सेल। स्पर्मेटिड होता क्या है? स्पर्मेटिड को थोड़ा सा अगर हम लोग डिटेल में देखें तो ये एक स्मॉल सर्कुलर सेल होता है, स्मॉल सर्कुलर सेल होता है, जो कि जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल न्यूक्लियस होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्रेजेंट। सेंट्रियोल में तो ये सारी चीज़ इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से बनेगा, राउंडेड इन स्ट्रक्चर। क्लियर? अब उसमें क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से बीच में न्यूक्लियस होता है, जो कि लगभग जो है राउंडेड होगा। साथ ही गोल्गी apparatus होगा साइड में। दिस इज कॉल्ड गोल्गी apparatus। उसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इस साइड में रहेगा। उसके बाद क्या है, सेंट्रोसोम रहेगा नीचे में साइड में, दो। इसके भीतर में सेंट्रियोल है। ठीक है, दो सेंट्रियोल है। आई थिंक दिख रहा होगा। ये गोल्गी apparatus हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सेंट्रोसोम या टू सेंट्रियोल जो है उसको हम लोग बोलते हैं। तो स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर है यही। जब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ का आपको स्ट्रक्चर पता होगा, इस तरह से मैंने बताया हुआ है, इस तरह से होगा ये। ठीक है, बीच में माइलिन शीथ होते हैं, ये टेल होता है बड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर नेक रीजन रहेगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रोल रहेगा, डिस्टल सेंट्रोल रहेगा, हेड वाला पोर्शन है, एक्रोसोम रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या, ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है वो स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस का ही एक पार्ट है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट पार्ट है, जिसमें जो स्पर्मेटिड बन के तैयार होता है, मतलब जो इमेच्योर रहता है, मतलब ये क्या है, मूव नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, तो इनको मेच्योर फॉर्म में बनाया जा सकता है, फंक्शनल बनाया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसी को हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं जो आपको नोट डाउन करना है। मैं यहाँ पर लिखूँगा नहीं, आपको उसको नोट डाउन करना है। क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहले जो न्यूक्लियस है, ये जो आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंसर हो जाएगा इसमें।
ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इस तरह से शेप चेंज होगा कि ये छोटे से न्यूक्लियस में जाए, क्योंकि ये एक सेल दिखा रहा है यहाँ पर, ये सारा चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये गोल्गी अपैरेटस, ये क्या होता है, एक्रोसोम में चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या बना देता है, एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, क्या, गोल्गी अपैरेटस। सेंट्रोसोम जो होता है, ये दो सेंट्रल, मतलब ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो एक जो मैंने बताया, ये सामने नेक के सामने रहेगा, उसको हम लोग प्रॉक्सिमल बोलेंगे, और जो दूर में रहेगा उसको हम लोग डिस्टल बोलेंगे। क्लियर। तो दोनों अलग अलग चला जाएगा। तो जो डिस्टल वाला होता है वो टेल तैयार करता है, टेल का जो एक्सेल फिलामेंट है वो तैयार करता है। ठीक है। तो ये याद रखना है, मतलब बीच का जो मिडिल पीस है, मिडिल पीस वो ही तैयार करता है, और एक्सेल फिलामेंट ये तैयार करता है, जो कि प्रॉक्सिमल होता है। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं जो कि आपको याद रखना है स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म जो होता है सेल का, उसमें बहुत सारा पार्ट जो है हट जाता है, क्योंकि आपको दिख रहा है कितना बड़ा पार्ट है, और इसमें से ये शेड हो जाता है। ठीक है। और बाकी जो चीज़ है वो ऐसे रहता है, सेल मेम्ब्रेन से उसका बाकी का मेम्ब्रेन तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से ये मैच्योर फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसको याद रखना है, व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस और हाउ इट इज़ परफॉर्म्ड एंड व्हाट चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।